गांव के किनारे एक छोटे से मकान में शमीम और जीनत रहती थीं। शमीम के दो बेटे आसिफ और राशिद घर के छोटे कमरे में रहाइश पाते थे। आसिफ ने कुछ अरसा पहले एक आम घर की लड़की सारा से लव मैरिज कर ली थी। सारा गरीब घर की होने की वजह से शमीम और जीनत को पसंद नहीं थी। बारिश का मौसम था। झमझम बारिश हो रही थी और धूप नजर नहीं आ रही थी। सारा ने सोचा, अभी बारिश में ही कपड़े धो दूं और घर में ही सिखा लूंगी। बेचारी सारा बारिश में भीगते हुए कपड़े धो रही थी। जब वो कपड़े लेकर कमरे में आई तो शमीम ने कहा, बेटी ये तो कपड़े धुल गए, लेकिन ये कैसे सूखेंगे? सारा बोली, माँ जी कपड़े धोकर ही सिखाना पड़ते हैं। मैं कमरे में रस्सू बांध कर सिखा लूंगी। शमीम कुछ देर के लिए खामोश रही और फिर चली गई। कमरे में कपड़े लगाने के बाद जीनत की बेटी हिना वहां आई और बोली, ओ भाभी ये क्या किया है? पूरे कमरे में कपड़े फैला दिए। सारा ने जवाब दिया, धूप नहीं निकल रही, कपड़े तो सिखाने ही थे। अब बेड पर आराम कीजिए, मैं बाहर बैठ जाती हूँ। घर में पैसों की कमी थी। दोनों भाई छूटी नौकरियों पर काम करते और वालिद रिटायर्ड थे। एक दिन शाम के वक्त आसिफ एक खूबसूरत लड़की निदा के साथ घर आया जो उसकी नई दुल्हन थी। शमीम हैरान रह गई और बोली, ये कौन है आसिफ? आसिफ ने कहा, माँ ये मेरी बीवी है। हमने कोर्ट मैरिज कर ली। और शमीम कुछ देर के लिए खामोश रही, फिर बोली, बेटा ये सब अचानक क्यों? निदा की आमद से घर में खुशी और हैरत दोनों थी। जीनत ने जल्दी से निदा के लिए आटे की थाली तैयार की। निदा ने अपने कमरे में जाते हुए सोचा कि किचन छोटा है, लेकिन वो सब के लिए कुछ तैयार करेगी। शमीम ने कहा, निदा तुम्हें सब कुछ खुद करने की जरूरत नहीं, सारा सब तैयार करेगी, तुम बस चम्मच चलाओ। सारा बेचारी सबका ख्याल रखती, हर काम करती, हता के रात को भी बेड जमीन पर बिछाकर सो जाती। निदा कभी भी मदद नहीं करती और हर वक्त अपने आप पर तवज्जो देती। एक दिन सारा बीमार हो गई, फिर भी किचन में गई और खाना तैयार किया। शमीम ने निदा से कहा, बेटा आज सारा बीमार है, तुम खाना बना दो। ओ निदा ने कुछ तैयार किया, लेकिन ज्यादातर काम सारा ने खुद किया। आहिस्ता आहिस्ता निदा का गुरूर बढ़ने लगा। वो सारा को छूटी चीज़ों पर नीचा दिखाती, कपड़े गीला कर देती या छोटे छोटे कामों में मुश्किल पैदा करती। सारा सब्र से सब कुछ सहती रही। शमीम सब कुछ देखती रही लेकिन खामोश रही। एक दिन सारा ने बताया कि वो हामिला है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। जीनत ने सबको बताया कि अब घर में बच्चा आने वाला है और माहौल खुशगवार हो जाएगा। निदा ने अपनी गलतियों का इदराक किया और सबसे मुआफ़ी मांगी। आसिफ ने कहा, अब से सबके साथ मिलकर रहूगी, कोई तकलीफ नहीं देगी। सारा और निदा ने मिलकर घर के काम सर अंजाम देना शुरू किया। आसिफ और राशिद ने कारोबार में कामयाबी हासिल की और घर के आंगन में एक नया कमरा बनाया ताकि दोनों बहुओं के लिए अलहदा कमरे हों। अब सारा और निदा अपने अपने कमरों में खुश रहती हैं, मिल जल कर काम करती हैं और एक दूसरे के साथ ताउन करती है।